क्या आपने कभी सोचा है हम 20-22 की एज से काम शुरू कर देते हैं, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस और ज़िंदगी भर काम काम काम, और रिटायरमेंट की एज 60। इसका मतलब हम अप्रॉक्सीमेटली पूरी ज़िंदगी काम करते हैं। गवर्नमेंट बोलती है ये रिटायरमेंट एज है, पर मेरी डेफिनेशन में ये रिटायरमेंट एज नहीं है, ये वर्क बाय कंपल्शन है, वर्क बाय फोर्स है। रिटायरमेंट ले लेने का मतलब ये नहीं होता कि काम छोड़ देना। रिटायरमेंट ले लेने का मतलब ये होता है कि काम अपने हिसाब से करना, अपनी चॉइस का काम करना। अगर मैं आज की डेट पे बोलूँ यार मैं 40 की एज में रिटायर होना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 की एज में मैं अपने हिसाब से काम करना चाहता हूँ, बट मेरे हिसाब से कोई ऐसा सोचता ही नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है, लोग अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम गलत अजम्पशन पे चलते हैं। आज काम कर लो, कल एंजॉय करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा आप पैसिव इनकम के थ्रू कैसे अपना अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। और ये कोई मोटिवेशन नहीं, ये नंबर्स गेम है। मैंने जो शीट बनाई है वो 3 सिनेरियोज दिखाती है, पर सेम लॉजिक पे बेस्ड है। मैंने इस शीट में एज मेंशन नहीं करी है, क्योंकि ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल या उससे भी ज़्यादा अभी कमाने वाला है। मैंने एक एवरेज इनकम ली है 40,000 पर मंथ। और यहाँ एक हार्ड ट्रूथ है, कॉलेज टाइम में हम लोग 5 या 10 हज़ार की एक्सपेंस पे भी अपना महीने का खर्चा चला लेते थे, पर जैसे ही जॉब लगती है हर अमाउंट कम पड़ती है। जो इंसान 10,000 कमा रहा है उसको 20,000 चाहिए, जो 20,000 कमा रहा है उसे 40,000 चाहिए, जो 40,000 कमा रहा है उसे 1,00,000 रुपए चाहिए। इसका मतलब प्रॉब्लम सैलरी में नहीं, प्रॉब्लम लाइफस्टाइल में है, इम्पल्सिव बाइंग में है। अब सिनेरियो समझो, मान लो कोई 40,000 रुपये महीना कमा रहा है और वो डिसाइड करता है कि वो अपना खर्चा 50% अपनी इनकम से निकालेगा और बाकी 50% वो इन्वेस्ट करेगा। मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ वो 50% अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उस पर उसको रिटर्न 12% पर एनम आएगा। ऑल्दो रिटर्न इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट हम इसे थोड़ा कंजर्वेटिव लेके चलते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या होगा? फर्स्ट ईयर में उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 2,40,000, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12% मतलब 28,800 रुपये। अब इसका मतलब ये हुआ इस 28,800 रुपये के लिए उसने कोई मेहनत नहीं करी, उसने सिर्फ अपना पैसा पार्क किया, उसको 28,800 रुपये मिल गए, उसने इसके लिए कोई भी मेहनत नहीं करी। इससे आप एक चीज़ और सीखते हो कि जब आप काम करके सैलरी कमाते हो तो आप खुद मेहनत करते हो, पर जब आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा आपके लिए मेहनत करता है। इसका मतलब आप अपनी इनकम 2 जगह से कमाते हो। सेकेंड ईयर में सैलरी 7% बढ़ जाएगी। इसका मतलब वो इंसान जो उसकी रिटर्न आई थी पिछले साल उस पर भी 12% कमाएगा और अपनी बढ़ी हुई इन्वेस्टमेंट पे भी 12% कमाएगा। और इसी तरह से हर साल इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का गैप कम होता चला जाएगा। और 13th ईयर में एक बहुत मज़ेदार चीज़ होगी, जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपकी सैलरी को एक्सीड कर जाएगा। मतलब सैलरी आपकी उस साल होगी 10.8, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा 11.2 और आपकी नेटवर्थ होगी 1 करोड़ रुपए। सोचो इस मोमेंट को, आपका पैसा आपसे ज़्यादा कमा रहा है। यही पॉइंट होता है जहाँ पे फाइनेंशियल पावर शिफ्ट होती है। और याद रखो, पहला 1 करोड़ आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट सेकेंड 1 करोड़ सिर्फ 4 साल में, और उसके बाद जो नेक्स्ट करोड़ आएंगे वो और भी फास्ट हो जाएंगे। ये कंपाउंडिंग है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपल मैथ्स है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात और हुई है, इस आदमी ने अपना खर्चा 50% अपनी इनकम पे करना सीख लिया है। अगर वो 13 साल बाद जॉब छोड़ भी दे और सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे सर्वाइव करे, तब भी वो अपने 50% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से अपना खर्चा चलाएगा और रिमेनिंग 50% री इन्वेस्ट करके अपनी कैपिटल को ग्रो करेगा। और यही होती है रियल पैसिव इनकम। पैसिव इनकम ओवरनाइट ग्रो नहीं होती। बहुत बड़ी कैपिटल अगर आपके पास शुरू में है तो आप शुरू से ही प्लान कर सकते हो, अगर आप पे नहीं है तो आप ओवर टाइम उसको ग्रो कर सकते हो विद डिसिप्लिन। अब दूसरा सिनेरियो देखो, मान लो कोई 13 साल तक कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट करे और फिर डिसाइड करे कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, बट मैं इन्वेस्टमेंट बंद कर दूंगा और अपना जो सारा अमाउंट है उसको लाइफस्टाइल पे शिफ्ट कर दूंगा। तो क्या होगा? उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होता रहेगा और उसकी कैपिटल भी ग्रो होती रहेगी। इसका मतलब उसका लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो गया और साइमल्टेनियसली कैपिटल भी कंपाउंड होती जाएगी। अब मान लो कोई बोलता है यार मैं 13 साल तक वेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो 8 साल तक एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सकता है 50 to 60%। उसके बाद भी इतना एग्रेसिवली 8 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद भी उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसकी सैलरी को एक्सीड कर जाएगा 20 साल में। इसका मतलब सिंपल है, अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है, अर्ली पैसिव इनकम पॉसिबल है। पर एक चीज़ इम्पॉसिबल है, सबको सब कुछ साथ साथ चाहिए। आज भी इंजॉय करना है, कल भी इंजॉय करना है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी। पर दोस्त ये चीज़ इम्पॉसिबल है। जेनजी बोलते हैं वी वॉन्ट टू एंजॉय नाउ, पर सच ये है अगर आज आपने प्लानिंग नहीं करी तो आप ज़िंदगी भर मजबूरी में काम करते रह जाओगे। और लास्ट पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ, आपकी सैलरी कम नहीं है, आपका लाइफस्टाइल अनकंट्रोल्ड है। अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लो, अर्ली इन्वेस्टमेंट की हैबिट डाल लो,
तो अर्ली रिटायरमेंट कोई ड्रीम नहीं है, ये सिर्फ मैथ्स है और मैथ्स झूठ नहीं बोलती।